थोड़ा स्लो मतलब स्लो आ रही है और कट हो रही है। कट हो रही है। अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक ओके, तो बढ़िया है। नहीं वो तो रिकॉर्डिंग चला रहे, सब सुन रहे हैं, सब रेगुलर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ध्यान और ध्यान से जुड़े रहना ही या तुमने कदम दर कदम आगे बढ़ना होता है। है। भैया कैसे हैं आप? पिछले मैं तो मस्त हूँ। आप सबको बहुत याद कर रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ। हम लोग भी सब आपको बहुत याद कर रहे हैं और बेसब्री से वेट कर रहे हैं। हाँ, अभी फ्यू डेज है, अभी कुछ दिन है। हाँ, वापस आऊंगा। अच्छा थी कि पिछली बार भी लाइव करो, पूरा अभी भी लाइव करो, लेकिन ऐसे संजोग नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूसली यात्रा है, कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग है। आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है। और उम्मीद है सब आप स्टेटस देख ही रहे हो। स्टेटस देखने का ऐसे तो जहाँ भी जाता हूँ अकेला नहीं जाता हूँ, मेरा परिवार आप सब जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारे लोग सिचुएशन नहीं होती, इसके लिए बाहर मूवीज में देखते हैं तो एक क्रेज सा बन जाता है, पागलपन सा बन जाता है, इच्छा बनी रहती है। तो हो सकता है शायद इस तरह से विदेश देखने से वो जो इच्छा है, जो आसक्ति है, वो मर जाए। कबीर साहब कहते हैं ना, कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान वही छोड़ सकता है जो इंसान के पास है, जो होगा वही इसी को छोड़ सकता है। लेकिन आध्यात्म में ज्ञानी वो भी छोटा होता है जो उसके पास नहीं है। जैसे कोई गरीब है, अगर उसको कोई अमीर कहे कि भाई पैसे की आसक्ति मत करो, पैसे की इच्छा छोड़ दो, तो गरीब बोलेगा कि मेरे पास तो है ही नहीं, फिर मिले तो एंजॉय करो, दो फिर छोड़ो, वहां से कभी वैसे बोलो। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि अगर मोक्ष की ओर बढ़ना है तो जो चीज से बंधे हुए हो, वो चीज नहीं भी है उससे भी जो है उससे छूटना, जो नहीं है उससे। बहुत लोगों के मन में ऐसी इच्छा रहती है कि देश कोई दूसरी दुनिया है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो इसमें दिखा रहा हूँ देखो, यहाँ पे अलग नहीं है, स्पेशल नहीं है। जैसे लोग सारी दुनिया में होते हैं वैसे ही है, वैसे ही जीते हैं, वैसे ही मन है, सब कुछ वैसा ही है। कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो अगर एक्सप्लोर करने को मिल जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता है जीवन भर में तो भी कोई बात नहीं है, इच्छा नहीं करनी, आसक्ति नहीं करनी। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि देखने के बाद कि भाई ये तो सिंपल है, ये तो नॉर्मल है। जैसे हमारे मुंबई में बॉलीवुड के एक्टर्स घूमते हैं, तो मुंबई में तो वो रोड पे घूमते हैं तो कोई इनसे पूछता नहीं, देखता नहीं। और एटीट्यूड ऐसा होता है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम भी डॉक्टर्स हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। इंजीनियर्स बोलते हैं हम भी इंजीनियर्स हैं, जैसा हमारा प्रोफेशन है वैसे उनका प्रोफेशन है, तो क्यों दौड़ दौड़ के फोटो निकालना, क्यों क्रेजी बनना उनके पीछे। बट गाँव में जो बॉलीवुड से मुंबई से दूर होता है, वो बड़े एक्ट्रेस कैसे वो ऐसा एक्सप्लोर करना, अगर जो बनते हैं। देखो मेरा भी लेन देन है, लोगों के साथ हिसाब किताब है। यूएस में जिन लोगों ने सीखा, बिजनेस किया, यहाँ पे कनाडा में, तो जिनके साथ जहाँ जिस लेन देन है वो तो पूरा उस समय वहाँ तक पहुँचा ही देगी। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है और किसी का रोल नहीं है। उनको जो बनता है तो वो एक्सप्लोर करें, संजोग नहीं भी बनता है तो वर्चुअली एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस तरीके से इसको ले सकते हैं। समय कम है, अगर किसी आप सवाल पूछ सकते हैं, कि सवाल लेंगे। जी मॉन्ट्रियल में भैया। हूँ और अभी आगे कुछ घंटे आपको इस पर वर्षा अपना अनम्यूट करो।
राम राम भैया। राम राम। भैया मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछूं आपसे? अ, भैया जैसे आप बताते हैं कि चित तो बच्चों में भी बाय बर्थ आता है और डाटा भी फीडअप आती है, तो उनका रिएक्शन क्यों नहीं आता? बड़े होने के बाद क्यों रिएक्ट करते हैं वो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, देखा जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे नया होता है कि बच्चा नया है, लेकिन बच्चे का शरीर नया होता है, बच्चे का मन पुराना ही होता है। वो लाखों जन्मों से यात्रा करते हुए आ रहा है, डेटा फिट करते हैं। लेकिन जो डेटा जो बाहर आती है, जिसको वृत्तियां कहते हैं, जो डेटा बाहर आती है वो एक्सप्रेस करना चाहती है। एक्सप्रेस करने के लिए शरीर और 5 इंद्रियां चाहिए, है ना? 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। कुछ भी चीज अगर आंतरिक चीज एक्सप्रेस करनी है तो शरीर चाहिए, शरीर की इंद्रियां चाहिए। और बच्चों में क्या है ना, वो इंद्रियां बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत कम डेवलप होती है। समय के साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, इंद्रियां डेवलप होती है, तो वो बच्चा एक्सप्रेस कर पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करता है, क्योंकि बच्चे को तो पता होता है। डेटा जब देखता है, आपने देखा होगा बच्चे जब छोटे होते हैं, बिल्कुल किसी किसी का चेहरा जिससे स्माइल देते हैं, और स्माइल देना क्या है, वो भी रिएक्ट करना है। वो उसी को स्माइल देते हैं अगर वो उनकी डेटा में, अगर उसने अपने पापा को देखा, मम्मी को देखा, तो पिछले जन्म में वो देख लेता है कि ये बच्चा कनेक्टेड है और अच्छा रिलेशनशिप है, मतलब ये मेरा वेल विशर है, तो बच्चे को सुकून मिलता है, तो बच्चा उसको देख स्माइल करता है। और किसी किसी को देख के भाई बच्चा रो देता है या डर जाता है, मतलब पास्ट कनेक्शन उसके साथ अच्छी नहीं है। उसका मन की फिश, ये आंखों को, ये आंखें नए चेहरे को नहीं पहचानता, लेकिन मन मन को पहचान। बच्चे का जो आंतरिक मन होता है, वो सर्च करता है कि ये जो सामने मन से जो जिससे तरंगे आ रही, रेडी चला रहा है, ये जाननी पहचानी है, जानी पहचानी होती है। और अगर या किसी भी तरह का खतरा बच्चा महसूस करता है तो रोने लगता है। अगर किसी से प्रेम होता है, और कई बच्चों की जो डेटा होती है वो ये सही है, बच्चा स्माइल देता है, खुश होता है, हंसता है, या भूख लगती तो रोता है, तो ये सब भी बच्चा रिएक्ट ही करता है। वो रिएक्ट करना चाहता है। अब जब बच्चे को आंखों में देखो, बहुत कुछ बोलना चाहता है, उसकी आंखों में देखो, अगर सही रीड कर पाओ तो बच्चा सब एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो बच्चे को इंद्रियां नहीं है, अभी हाथ पैर उतना डेवलप होने की, तो ब्रेन की नेटवर्किंग हुई नहीं। और भाषा जिस धर्म में बच्चे ने जन्म लिया, वहाँ की भाषा हम साथ नहीं किए, क्योंकि एक्सप्रेस करने की भाषा चाहिए, शब्दों में कुछ भी एक्सप्रेस करेगा ना, तो बच्चे को भी गुस्सा आता है। तो कभी वो देखा वैसे होगी, वो आएगी, बच्चे को भी गुस्सा आएगा, लेकिन वो मुंह से बोल नहीं पाएगा, क्योंकि अभी वो उसकी जबान जो है, ब्रेन ने नेटवर्किंग नहीं की। तो जो भाषा घर वाले बोल रहे हैं, तो घर वाले वो भाषा एक्सप्रेस नहीं करेगा, इसलिए वो जबान से एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन आंखों से एक्सप्रेस करता है या रोता है। जब भी बच्चा अनकंफर्टेबल होता है, रोता है, भूख लगती है तो रोता है। तो ऐसे शरीर बना होता है कि एक्सप्रेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए इंद्रिया चाहिए, शरीर चाहिए, भारी मन धीरे धीरे बढ़े। लेकिन बच्चे का मन भी उतना ही बड़ा होता है जितना कि बड़े का मन होता है, आंतरिक मन। डिफरेंस होता है सिर्फ एक्सप्रेस कर पाने का और ना कर पाने का। ठीक है वर्षा जी? हेलो। जी थैंक यू भैया। थैंक यू, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। थैंक यू भैया। जी धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी भैया। मोहन माटा, आप अपना अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। कैसे हैं भैया? नमस्ते, आपका संतों का आशीर्वाद है। भैया क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बस आप आए ना, ऐसा लग रहा है जैसे 440 का वोट का हमें जो झटका लग गया। बिल्कुल आपकी जो है ना
दर्शन मात्र से ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हमारे जैसे वो रेगिस्तान में कोई चल रहा हो ना, उसको कोई पानी मिल जाए, ऐसी खुशी मतलब हो रही है हमें। ये आपका प्रेम है, मतलब हम क्या हमारा भाव है। बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया एक और क्वेश्चन है। जी। क्या चर्च है, पुरानी चर्च है, वहाँ जाना है। रूपा आप अपना अनम्यूट करो। राम राम भैया, कैसे हो भैया आप? देख रहे हैं हम लोग यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आपके साथ हम भी घूम रहे हैं। कनाडा में टिकट निकाली, तब तक मुझे नहीं पता कनाडा का तो कुछ प्लानिंग तो है नहीं। जब हाँ जिस हो गया, जिसका लेन देन लिखी हुई है, जो बजट में सर आने वाले हैं या जो भी पैदा नहीं हुए हैं, विदेश की धरती में पैदा होने वाले हैं, तो उन सब से जैसे जैसे लेन देन है, बस लेन देन वहाँ लीडर जी अपना भैया, मेरा एक प्रश्न था भैया। जी जी। मुझे पूछना था कि हम लोग जैसे हमें सामने वाला धोखा दे देता है और हमको ज्ञान हाजिर करते हैं और सामने वाले को माफ भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं वापस से हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। जैसे दूध का जला कहते हैं ना, दही को भी फूंक कर पीता है। तो ऐसे में तो चित्त की वृत्तियां कभी खत्म होंगी नहीं। और अभी जब काफी टाइम से आप चित्त पर ही जोर दे रहे हैं, तो फिर हम इस चित्त से बाहर कैसे निकल पाएंगे कि ये चीजें हमारे चित्त से साफ हो जाए, कि हम सामने वाले को हम ठीक है माफ तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज है जो रोक रही है कि भाई अब विश्वास मत करो उस पर। ऐसा क्यों? या फिर कैसे उन वृत्तियों से बाहर निकले? देखो दीदी, ये अज्ञान है, इसको कहते हैं परसेप्शन। अगर अभी मैं किसी जन से बात कर रहा था सुबह कोई, तो यही एग्जांपल आया कि अगर परसेप्शन बन जाता है किसी चीज का, तो क्यों बनता है और उसको कैसे तोड़े, और परसेप्शन क्या होता है। देखिए, ये संसार और अज्ञान जो है ना, ये हमारा जो अज्ञानी मन है, इसका काम है हर चीज का परसेप्शन बनाना। जैसे आपने कहा कि कोई धोखा दे दे, तो पहली बात तो धोखा देना ना, धोखे की डेफिनेशन क्या है। धोखा देना ना देना, ये कर्मों की लेन देन होती है, ठीक है। कोई भी किसी को जानबूझ के धोखा नहीं देना चाहता। और अगर आपने कहा कि उसके प्रति परसेप्शन बन जाता है कि ये अभी धोखेबाज है, हमेशा धोखा ही देगा, तो ये हमारा अज्ञान है या मान्यता है। क्योंकि परसेप्शन तो किसी भी चीज का नहीं रखना चाहिए, परसेप्शन ही अज्ञान है। किसी के प्रति इमेज नहीं बनानी चाहिए। ज्ञान ये कहता है कि अगर कल के दिन अगर किसी ने चोरी करी, समझो कल आपके घर कोई आया और आपके घर से मोबाइल फोन चोरी हो गया, ठीक है, आपको पता पड़ गया कि इसी ने चोरी की है, तो ज्ञान ये कहता है कि नेक्स्ट डे अगर वो फिर से आपके घर आता है, तो अपने मन में कि ये चोर है, ये इतना भी नहीं लाना है। इससे भी नए कर्मों की गठरी बन जाती है। क्योंकि हम क्या, हमारा मन क्या करता है, लेबल दे देता है फटाफट किसी को भी। वो चोर था, वो कल आपके घर समझो दिन को 3 बजे आया, तो वो चोर था सिर्फ दिन को 3 बजे। वो पूरी जिंदगी चोर नहीं है, तो हमेशा चोर नहीं है। वो सिर्फ क्योंकि आपकी उसके साथ लेन देन ऐसी थी, तो उसके माइंड में आया, उसने मोबाइल उठाया और चला गया। क्योंकि जब तक लेन देन नहीं होती, वो मोबाइल उठा भी नहीं सकता है। कोई 1 इंच भी खेत में अगर के कोई एक चीज, एक पत्ता भी एक के खेत से दूसरे खेत में उड़ के जाता है ना, वो भी हिसाब होता है, वो भी रैंडम नहीं होता। तो कोई मोबाइल किसी का कैसे चोरी कर सकता है। तो वो चोर था, लेकिन 1 घंटे के लिए, बस 3 बजे आया, 4 बजे आपका मोबाइल चोरी किया, फिर वो चोर नहीं है। तो आपके मन इतना शून्य होना चाहिए, इतना न्यूट्रल होना चाहिए कि जब नेक्स्ट डे
एज आत्मा, एज इसके अंदर भी परमात्मा है, इसकी ये भी गुरु का ही बंदा है, ऐसा देखना चाहिए। अगर उसको आपने एक लेवल दे दिया कि ये तो चोरी है, एक बार चोरी किया तो मन क्या लेबल लगा लेता है, ये धोखेबाज है, ये चोर है, ये डाकू है, ये झूठा है। ये सारे परसेप्शन है ना, ये कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा परसेप्शन आता है मन में तो अपने मन को समझाओ कि भाई ये सब बिलीफ सिस्टम नहीं बनाना, ये फिर मान्यता बन जाती है और ये मान्यता फिर जन्मों जन्म चलती रहेगी। फिर नेक्स्ट जन्म में अगर आप बच्चे होंगे और वही धोखेबाज अगर आपका पापा बनेगा, तो जैसे ही पापा गोदी में उठा हो गया, आप रोना चालू करोगे, क्योंकि आपके मन में उसके लिए परसेप्शन बन गई कि ये धोखेबाज है, ये झूठा है। तो किसी के लिए भी कोई भी परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। जो है जैसा है हिसाब है, और जितना हिसाब है, अगर दूसरी बार भी ये चोरी लिखा होगा तो दूसरी बार भी चोरी करके जाएगा। आप इतना कर सकते हो कि बस अपनी चीजों को डिफेंस कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो बेस्ट कि भाई मेरी चीजों को चोरी ना करें। लेकिन अगर लिखा हुआ तो वो दूसरी बार भी करेगा, तीसरी बार भी करेगा। इसमें उसकी भी गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है। किसी ने एक बार धोखा दिया तो धोखे की डेफिनेशन, अभी आप पता नहीं क्या डेफिनेशन बोल रहे हो, बट धोखे के भी अलग अलग डेफिनेशन होते हैं, लेकिन सारे डेफिनेशन ही गलत है। किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को कभी भी लेबल नहीं देना है। बहुत लोगों का देखो एक्सीडेंट होता है एक रोड पे, तो बोलते हैं मैं इस रोड पे कभी नहीं जाऊंगा, फोबिया बैठ जाता है। अरे एक बार एक्सीडेंट हुआ तो जरूरत नहीं बार बार होगा। किसी का प्लेन क्रैश में किसी की रिलेटिव की डेथ होती है तो प्लेन में बैठना बंद कर देता है, तो वो उसका रिलेटिव था, वो उसका कर्म की वजह से उसकी वजह से डेथ हुई। ये सबके साथ ऐसा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ऐसे हर सिचुएशन में जो भी होता है ना वो रैंडम होता है, मतलब रैंडम नहीं होता, सब कर्मों से होता है। हर किसी के साथ ये होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। मैं 2001 में जब बीकॉम करके जब मैं एसवाई में था, तब मैंने जब पहली जॉब की थी, तो जॉब में जब मैं इंटरव्यू देख के आया, मुझे ऑफर लेटर आया, तो मुझे सबने बोला था कि ये कंपनी अच्छी नहीं है या बॉस अच्छा नहीं है, सबके साथ टेढ़ा चलता है, ज्यादा उम्मीदें मत करना, ज्यादा काम मत करना, ज्यादा हार्डवर्क मत करना। लेकिन उस समय भी क्योंकि पिछले जन्मों की कमाई थी तो ऐसा परसेप्शन नहीं बनाया। तो डे वन से ही वो बॉस मुझे इतना प्यार करने लगा, इतना मुझे, मतलब मैंने जब तक 2 साल जॉब की, वो खुद मुझे जानते हैं, उन सबको पता है स्टोरी, वो मुझे डोंबिवली से मेरे घर पे लेने आता था, फिर छोड़ के जाता था, मतलब बहुत प्यार करता था, अपने बेटे की तरह रखता था बिल्कुल। तो सब लोग सरप्राइज थे कि इतना इतना अहंकारी, इतना अ, जिस सबके माइंड में ऐसे इमेज थी कि नेगेटिव और गंदा आदमी है, लेकिन इतना अच्छा कैसे बन गया। तो जब तक जॉब पे तो बहुत ही मेरे साथ बढ़िया चला, तो और वो परसेप्शन मैं भी एक्सेप्ट लेता कि ये तो गंदा नहीं है, तो फिर मेरे अंदर से भी नेगेटिव एडिशंस होती। तो नेगेटिव एडिशंस किसी के लिए नहीं है, हर किसी की अपनी लेन देन रिलेशनशिप भी एक लॉ ऑफ कर्मा के अंतर्गत आता है। किसी का कोई अफेयर है, कोई प्रेम है, कुछ साल चला फिर ब्रेक हो गया, फिर लड़की या लड़का बोलते हैं कि मुझे इसने धोखा दे दिया। वो धोखा नहीं होता, वो बस कर्मों की एक्सपायरी हो गई। इसके लिए मैं कहता हूँ ना, प्रैक्टिकल बनाओ। धोखा दे दिया वो तो चला गया, क्योंकि उसकी उसके कर्मा उसको दूसरे लड़के या लड़के के पास ले गए, लेकिन हम उसको मन में पकड़ के रखना चाहते हैं, जिद करते हैं कि नहीं ये रिलेशनशिप चाहिए। जितना हम कर्मों को एक्सेप्ट करेंगे, जितना हम कर्मों को समझेंगे और जिंदगी को एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है भाई, जो होता है उसको होने दो, फ्लो, राइड इन फ्लो, फ्लो में बढ़ते रहो, जो होता है उसको होने दो, एक्सेप्ट करते जाओ, स्वीकार करते जाओ, लेकिन किसी भी चीज से बंधो मत। ऐसा किसी भी के लिए भी कोई भी मान्यता मत बनाओ कि ये इंसान गंदा है, ये झूठा है, ये धोखेबाज है, ये चोर है। परसेप्शन ही अज्ञान है, और हमको परसेप्शन से ही मुक्त होना है। परसेप्शन मतलब मान्यता, बिलीव सिस्टम, हमने बिलीव कर लिया। बहुत सारे लोग एक धर्म को गाली देते हैं कि ये धर्म में तो सब गंदे लोग हैं, या कभी कभी किसी सिटी के लिए ऐसे परसेप्शन बन जाता है कि ये शहर की लड़कियां मत लेना, ये शहर की लड़कियां शादी के काबिल नहीं होती, या ये शहर के लड़के बिल्कुल लड़की को दुखी रखते हैं। ऐसे शहर को क्यों धोखा देते हो? इसी किसी भी तरह की जो भी परसेप्शन है, इस सबको डिलीट कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता। डायनामिक वर्ल्ड है, डायनामिक दुनिया है, हमारी जिंदगी बहुत डायनामिक है। अगर एक इंसान दूसरे के साथ खराब है तो जरूरी नहीं कि हमारे साथ भी खराब होगा। ऐसे बहुत सारे लेबल लग जाते हैं, ऐसी इमेज इमेज बन जाती है, ऐसी रेपुटेशन बन जाती है। तो ना किसी के लिए इमेज इमेज बनानी है, ना किसी के लिए कोई रेपुटेशन बनानी है, ना रेपुटेशन बनानी है। सबके लिए अंदर न्यूट्रल भाव रखो, जो जैसा है वैसा है बस। कोशिश करो कि जो आपको प्रेम करता है उसको भी प्रेम करो, और जो नहीं करता है उसको भी प्रेम करो, कोशिश करो। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसा
दूसरे टाइप के थॉट्स आते हैं। तो ज्यादा उसके लिए कर्म मत बनाओ, बस यही समझो कि हमारी ऐसी लेन देन है, जैसे घर में सास ससुर के सास और बहू के नहीं बनती है, तो एक दूसरे के प्रति परसेप्शन बना लेते हैं कि ये तो बहू बिल्कुल मेरी चंडी है, बिल्कुल खराब है, मेरी सास तो रावण है, इसलिए मैं सुनता ही रहता हूँ। तो ऐसे परसेप्शन मत बनाओ किसी चीज के लिए भी। बस कर्मों का लेना देना, हमारा हिसाब किताब, हमारा रिलेशनशिप थोड़ा पीड़ा वाला है, थोड़े संजोग थोड़े भारी है। अभी सामने वाला थोड़ा मुझे तपाएगा, थोड़ा मैं उसको तपाऊंगी, ऐसे ये सब कर्मों की वजह से है, ऐसे स्वीकार करिए। ठीक है रूपा दीदी? जी भैया। आवाज आ रही है ना क्लियर? जी भैया, बहुत अच्छे से समझाया आपने, और एक दुविधा थी मेरी, वहां से अभी मैं निकल पाई। थैंक यू भैया। जी जी, सभी को राम राम। विराम दें अभी? जी भैया, थैंक यू मैं भैया। लेफ्ट होता हूँ, भले आप कंटिन्यू करिए। जी भैया, थैंक यू, आपने इतना समय दिया, आपको देख के हम सब लोग खुश हो गए। जी मैं भी आप सबको बहुत मिस कर रहा हूँ, भैया आप जब तक जल्दी संजोग है आइए, तब तक यहाँ रहना है। हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, राम राम, सभी को राम राम। जी राम राम भैया।